नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। जुमे की नमाज के बाद जो डर था आखिर वही हुआ। पुलिस प्रशासन अलर्ट होने के बावजूद भी मुसलमानों को लेकर जो दहशत फैली हुई थी वो वैसी की वैसी ही बरकरार है। पिछले जुमे के दिन जो कानपुर में हम सबको खौफनाक तस्वीरें जो देखने को मिली वो आज हम सबको कोलकाता, दिल्ली, यूपी, सहारनपुर तमाम ऐसे राज्यों के साथ साथ जिलों में देखने को मिली। सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को लेकर के साथ साथ 32 लोगों के खिलाफ जब एक्शन कर रही है, इसके बावजूद आखिर मुसलमान आखिर ऐसा क्यों तमाशा मचा रहे हैं। मुसलमानों का जिक्र मैंने इसलिए सिर्फ किया क्योंकि आज जुमे का दिन है। नमाज के बाद जामा मस्जिद और अब बाकी मस्जिदों के सामने ही ये प्रदर्शन हो रहे हैं। लाजमी है कि उनके ही सवाल उठेंगे। आज हम यही बातचीत करेंगे कि क्या एफआईआर जब असदुद्दीन ओवैसी पे हुआ है, क्या उसके ही भड़ास तो नहीं निकाले जा रहे हैं। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इन्हीं तमाम सवालों पे चर्चा करने के लिए। प्रज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली। कहा जाता है कि जो इंसान माफ कर देता है उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। उनको माफ नहीं किया गया, उसके बावजूद आज उन्हीं के विरोध में तमाम मस्जिदों के सामने जबरदस्त नारे लगाए गए, अल्लाह अकबर, तमाम चीजों के। क्या जताना चाह रहे हैं कि उनसे कानून से यानी कि कानून से बड़े हैं वो लोग, या फिर क्या जताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों से सब डर जाए, या फिर क्या जताना चाह रहे हैं कि जो हम चाहेंगे वही होगा? आपका पहला रिएक्शन। जी बिल्कुल, देखिए आपने काफी सही सवाल पूछा कि आखिरकार क्या जताना चाह रहे हैं। देखिए, इस पर मैं सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं करूंगी, मैं हिंदुओं को भी बात करूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब ये जब हमने ये पैगंबर विवाद को लेकर जो पूरा बवाल मचा, किस तरह से कानपुर के बाद आगरा के बाद दिल्ली, और अब आपने बताया कि सहारनपुर में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई बवाल मचता है तो किसी एक पक्ष की ओर से शुरुआत की जाती है। तो जिस तरीके से हमने कानपुर में देखा, कानपुर में भी जाहिर सी बात है कि शुक्रवार के ही दिन था, जुम्मे की नमाज के बाद इस तरीके का जो ये पूरा माहौल बना, और अब जैसा कि जुम्मे में ये हुआ। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से पूरा ये विवाद हुआ है, इसमें मैं शॉर्ट एंड कट में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने प्रवक्ताओं को, पार्टी के सभी नेताओं को ये सख्त हिदायत दे दी कि इस तरीके का कोई भी बयानबाजी ना की जाए जिससे किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचे। लेकिन इस बावजूद इसके ना जाने क्यों, क्या वजह है या फिर क्या मानसिकता है कि लगातार पार्टी के नेताओं की ओर से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का इंसान हो, लेकिन अगर किसी के धर्म को लेकर अगर उसे आघात किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका रोष देखने को मिलेगा, जिस तरह से जो हमने कानपुर में देखा और अब जुम्मे की नमाज में। तो देखिए, जिस तरीके से बात है कि अगर कोई मुद्दा हो गया है, किसी ने कोई बयान दिया है, माफी मांग ली है, जाहिर सी बात है माफ कर देने वाला बड़ा होता है। लेकिन अगर नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस पे साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कुछ कह सकते हैं राजनीतिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए धार्मिक मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं करूंगी, क्योंकि उनके नेताओं की तरफ से अगर बयान हो रहे हैं तो विपक्ष के भी कई नेताओं की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती क्यों ना हो या फिर ओवैसी क्यों ना हो। देखिए, दोनों की तरफ से इस तरीके से ट्वीट किया गया कि मुस्लिम विरोधी सोच को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर चाहे ओवैसी हो या फिर मायावती ने भी कहा कि कहीं ना, मायावती ने तो यहाँ तक कह दिया कि कानपुर हिंसा में जिसे कानपुर पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है वो निर्दोष हैं, और एक तरफा कार्रवाई कानपुर पुलिस की ओर से की जा रही। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अगर नुपुर शर्मा की बात करें, जिस तरीके से उनको एफआईआर दर्ज तो उनपे हो गई है, 22 जून को जो है उन्हें पेश किया जाएगा पूछताछ के लिए। मुंबई में भी और दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो गया। सवाल ये है कि आखिर नुपुर शर्मा को इसके बावजूद धमकी क्यों मिल रही है? उनपे जो है हिंदू सेना, भीम सेना, माफ कीजिए, उन्होंने ये कहा कि उनकी जवान काटने वाले को 1 करोड़ रुपए देंगे। फिर उससे पहले उनकी जान को खतरा होता है, जानलेवा हमला जैसी बात की जाती है। नुपुर शर्मा की क्या वाकई में कोई हत्या करना चाह रहा है? और अगर ऐसा होता है, उनपे कोई भी हमला होता है या उनके परिवार पे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसके जिम्मेदार तो वही लोग होंगे जो इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से आपने नुपुर शर्मा को कहा कि नुपुर शर्मा लगातार दिल्ली पुलिस से अपनी सिक्योरिटी की बात करी, वही
नवीन जिंदल ने भी कल एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने एक वाकया बताया कि किस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, परिवार की महिलाओं के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने फोन टैपिंग तक की बात कही कि उनको लेकर के इस तरीके का इनाम जारी किया गया है कि जो उन्हें मौत के घाट उतारेगा ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और पार्टी भी लगातार ये हिदायत दे रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो बढ़ावा मिल रहा है वो उसी सोच को मिल रहा है कि अगर एक धर्म के इंसान ने हमारे धर्म को कुछ कहा है तो अपने धर्म को बचाने के लिए हम उस इंसान को ही मिटा देंगे। यही वाली सोच है जो मानसिकता काफी ज्यादा ये अब बढ़ रही है। क्यों वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चुनाव के वक्त में जिस तरह से नेता जो है, देखिए जनता एक लगाव के चलते ही या फिर अपनी भलाई के चलते एक नेता को चुनती है, तो उससे एक जुड़ाव होता है। ठीक है प्रज्ञा जी, एक चीज मुझे अब समझना, जो अब बारीकी में मैं समझना चाह रहा हूँ। हम सब ने देखा कि जब खास करके नुपुर शर्मा ने एक डिबेट चैनल में जब इन्होंने कहा पैगंबर के खिलाफ उन्होंने विवादित बयान दिया, खूब तमाशे हुए, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी जब तक इनको जो है निष्कासित नहीं करती है, सस्पेंड नहीं करती है, तब तक कुछ भी नहीं होता है, कहीं भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उन्हें बर्खास्त करती है उसके बाद से ही तमाम चीज होते हैं, चाहे वो नागपुर का हिंसा हो या फिर आज देश के हर जगह पे जो उनके खिलाफ विरोध में नारे लगे और जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। क्या बीजेपी ने उन्हें निकाल कर गलती की? और मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि कल नुपुर शर्मा के समर्थक में भी सड़कों पे लोग जो है उतर आए थे, हिंदू सेना के तमाम लोग। तो क्या बीजेपी ने उन्हें निकाल कर गलती किया या न निकाल कर गलती की? मतलब निकालने के बाद गलती किया या फिर उन्हें रखते और वहां रखते हुए कार्रवाई कर लेते तो ज्यादा बेहतर था? बीजेपी का क्या रोल होना चाहिए? जी देखिए, जिस तरीके से आपने ये पूछा कि बीजेपी का क्या रोल होना चाहिए, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं काफी सही एक निर्णय लिया गया है, क्योंकि अगर पार्टी के किसी नेता ने कुछ गलत कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए इसमें दो बातें हैं, अगर कार्रवाई की जाती तब भी विपक्ष यही कह रहा है, इसी तरीके की बयानबाजी हो रही है, और अगर नहीं की जाती तब भी इसी तरह की बयानबाजी हो रही थी। जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष के पास ये कहने को नहीं है कि आपने अपने नेताओं की ओर कार्रवाई नहीं की, अब कर दी है, तो जाहिर सी बात है। देखिए जिस तरह से बयानबाजी होती है, इस तरीके के बयान पहले भी दिए जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि अलकायदा जैसा आतंकी संगठन तक गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, साथ ही आत्मघाती हमले करने तक की बात कर रहे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देखिए मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि ये वो मानसिकता ही है जो इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नुपुर शर्मा की सुरक्षा और उनकी हिफाजत को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। एक छोटा सा आखिर में सवाल प्रज्ञा जी, ये कि तमाम जो अपने जवान से जो जहर उगलते हैं उन तमाम नेताओं के साथ साथ जो सोशल एक्टिविस्ट है उन सब के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, क्या अब भड़काऊ भाषण नहीं आएंगे? क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम मसले दूर हो जाएंगे? कैसे देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये सख्त कार्रवाई की तो जा रही है, लगातार इस तरीके के निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अगर इस तरीके का भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं, फिर चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर नेता हो, तो देखिए कहीं ना कहीं एक इस तरीके की सोच बन गई है कि जितना हम इस मुद्दे को बढ़ाएंगे क्या मतलब एक काफी ज्यादा इस चीज ये इतनी ज्यादा डीप है कि इसे समझना काफी मुश्किल है कि आखिर ऐसी क्या मानसिकता बन गई है लोगों की या नेता की या जिनकी भी कहे कि क्यों एक मुद्दे को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं चुनाव है और चुनाव को अपनी ओर खींचने के लिए जाहिर सी बात है जो राजनेता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यही मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल, यानी कि ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि इन तमाम सवालों के जवाब को समझा जाए तो प्रज्ञा जी को समझने के बाद, सुनने के बाद यही समझ में आया कि आज देश के जो लोग हैं उनके सपने को ऊपर पानी फेरने के लिए राजनीति करने वाले लोग अपना राजनीति चमका रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, और जो मासूम लोग हैं, बेकसूर हैं, उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।